दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल पार्लियामेंट स्ट्रीट पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे और पूरा दिन जो है इसी की चर्चा चारों तरफ थी। इस पूरी घटना के और राहुल गांधी के धरने पर बैठने से लेकर और एफआईआर दर्ज होने तक हम पूरी घटना पर नज़र डालेंगे और उस पर बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी 11:30 बजे जो पीड़ित है, पैलेट गन का पीड़ित साहिब लोचब, उसको लेकर सबसे पहले वो कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पर जो वो पुलिस के सामने बोलते हैं कि हमारी ये डिमांड है कि इस बच्चे को पैलेट गन लगी और हम एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। जिस तरीके की वहाँ से फुटेज आई, सबको पता चल चुका था कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और जिस प्रकार से पुलिस वाले राहुल गांधी के सामने खड़े हुए थे, तो उनका चेहरा बता रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। और सबको पता है पुलिस पर भी दबाव होता है ऊपर से, और वो दिख भी रहा था कल। और कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वालों ने राहुल को कहा कि आप डीसीपी ऑफिस चले जाइए और वहाँ पर आपके एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और जैसे ही राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलते हैं, तो कनॉट प्लेस के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से बाहर एक पुलिस वाला उनसे मिलता है। और जिन्होंने ये कहा था कि आप डीसीपी ऑफिस चले जाइए, तो ऐसा लग रहा था कि वो उससे बड़ा ऑफिसर था जो राहुल गांधी को बाहर मिला था। और वो रिक्वेस्ट करता है कि आप आइए, हम आपकी बात सुनते हैं और देखते हैं क्या होता है इस मामले में। और जैसे वो निकलते हैं, राहुल गांधी वहाँ से पुलिस वाला रिक्वेस्ट करता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं मानते और वो बोलते हैं कि आपके पुलिस ऑफिसर ने हमें डीसीपी ऑफिस से जाने को कहा है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो राहुल गांधी गाड़ी में बैठ जाते हैं। पुलिस वाला जो वहाँ बाहर उनको हाथ मिलाकर उनसे मिलता है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि आइए हम अंदर बैठकर बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं मानते। वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं डीसीपी ऑफिस की तरफ। फिर डीसीपी ऑफिस जाने के बाद राहुल गांधी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जो डीसीपी थे उनसे बातचीत करते हैं। तो डीसीपी वहाँ के जो थे, उनका व्यवहार भी जो कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर कर रहे थे उसी तरीके का लग रहा था, और हम फुटेज में देख भी रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले दबाव में हैं और वो कुछ न कुछ ऊपर से ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल गांधी इंतज़ार करते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर से जिस प्रकार से राहुल गांधी अट्रैक्टिव मोड में लग रहे थे, और एफआईआर दर्ज ना करने पर राहुल गांधी ने पुलिस वालों को कहा, अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, चाहे मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 महीने अगर मुझे यहाँ पर बैठना पड़े तो मैं वहाँ पर बैठूंगा, और सरकार को यहाँ पर झुकाकर ही जाऊंगा और इस बच्चे की एफआईआर को लिखनी ही पड़ेगी। बस इसी एक सेंटेंस से, इसी एक वाक्य से पूरी सरकार और पुलिस वाले हिल चुके थे। और उसके बाद राहुल गांधी ने जैसे ही ये कहा, वो पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और ज़मीन पर ही धरने पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही राहुल गांधी धरने पर बैठते हैं, ये खबर आग की तरह पूरे मीडिया में फैल जाती है और पूरे दिन जो है राहुल गांधी की चर्चा रहती है। राहुल गांधी पहले ज़मीन पर बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुर्सियों का इंतज़ाम कर दिया जाता है, क्योंकि मीडिया वाले भी वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पहुँच गए थे और पूरी चीख चिल्लाहट हो रही थी। तो राहुल गांधी वहाँ पर चेयर लेकर और एक मेज़ लेकर वहाँ पर जितने भी मीडिया कर्मी थे उनके माइक वहाँ पर रखवा लिए, और जो भी बाइट वो देना चाहते थे वो बीच बीच में दे देते थे। तो राहुल गांधी जो है 11:30 बजे जो है कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ से उसको डीसीपी ऑफिस भेज दिया जाता है। 11:30 बजे से लेकर 6:45 बजे तक राहुल गांधी वहीं पर रहते हैं। बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा आपको एफआईआर लिखनी पड़ेगी,
जब तक आप FIR नहीं लिखते हैं हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बस राहुल गांधी का यही दूसरा स्टेटमेंट था जिसकी वजह से सरकार को लग गया था और पुलिस वालों को लग गया था कि अब राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। वो उस बच्चे की FIR दर्ज करवा के ही यहाँ से जाएंगे और राहुल गांधी ने वहीं पर डेरा जमा लिया और कांग्रेस के तमाम जो नेता थे धीरे धीरे वहाँ पहुँचने लगे कि हमारा सुप्रीम लीडर वहाँ पर धरने पर बैठा है तो हम पीछे क्यों रहने वाले हैं। और थोड़ी देर बाद जो है उनकी बहन प्रियंका गांधी भी DCP ऑफिस से पहुँचती है और वहाँ पर धरने पर राहुल गांधी के साथ बैठ जाती है। देखिए ये पूरा मामला है क्या, ये पूरा मामला है 20 जुलाई का। हम सबको पता है जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और उसी आंदोलन ने एक मार्च निकालने का आह्वान किया था और वो मार्च था संसद चलो। बस संसद चलो मार्च जो है 20 जुलाई को होने वाला था या हुआ था। उसी 20 जुलाई में एक संसद चलो का जो आह्वान किया गया था बीच में ही पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करवा दिया और पुलिस वालों ने बड़ी बर्बरता दिखाते हुए स्टूडेंट्स को वहां पर पीटा और इसी बर्बरता में पुलिस वालों की तरफ से पैलेट गन चलाई गई। बस उसी पैलेट गन में एक स्टूडेंट घायल है जिसकी आंख चली गई है ये माना जा रहा है। उसके शरीर पर पैलेट गन के छर्रे लगे हुए हैं और इन छर्रों को देखकर जब वो साहिल राहुल गांधी से मिलते हैं तो राहुल गांधी भी 25 या 23 जुलाई को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं उनको लेकर और बताया गया कि सरकार बोल रही है कि पैलेट गन नहीं चली। तो राहुल गांधी ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साहिल के साथ ये सबूत दिए कि इस बर्बरता में पुलिस के द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है और ये सबूत है जो साहिल हमारे साथ खड़ा हुआ। वही साहिल 14 अगस्त से लगातार FIR दर्ज करवाने के लिए दर दर भटक रहा था और उसकी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। कभी उसको किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता, कभी किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता। तो इसी तरीके से पुलिस वाले उसको परेशान करके रखे थे और साहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि राहुल जी लगातार हमारी मदद भी कर रहे थे, उनकी टीम हमारी मदद भी कर रहे थे, लेकिन जब मैंने कल या परसों राहुल से बातचीत की और कहा कि मेरी FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही, नहीं कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने मुझे ये कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम FIR दर्ज करवाने चलेंगे। तो ये साहिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है और कहा राहुल गांधी लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे जननायक अगर इस देश में हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा विश्वास के साथ अपने मुद्दों पर खड़ा रहना पड़ेगा तब तक जब तक सरकार नहीं झुक जाती। तो ये जो साहिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके शब्द थे। और 20 जुलाई के दौरान साहिल घायल हुआ था, पैलेट गन से घायल हुआ था और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि इसकी बॉडी के अंदर 200 छर्रे मिले हैं, पैलेट गन के हैं और राहुल गांधी ने एक छोटी सी डिबिया में जो पैलेट गन के छर्रे थे वो सबूत के तौर पर मीडिया के सामने रखे और एम्स की रिपोर्ट, अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट भी जो है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। ये सबूत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास इतने सारे सबूत हैं और उसके बाद भी सरकार जो है ये बोल रही है कि कोई पैलेट गन नहीं चली। तो ये पैलेट गन अगर इसके छर्रे ये यहाँ पर इस डिबिया में है, इसके शरीर में है, इसके दिल के पास है, इसकी आंख में 3 छर्रे चले गए हैं, तो वो किसी ने तो चलाए होंगे ना। सरकार बोल रही है अगर पैलेट गन नहीं चली तो ये छर्रे कहाँ से आए हैं, तो इसकी ही जांच कर लीजिए। राहुल गांधी पूरी तरीके से इस मूड में लग रहे थे कि वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। वो पूरा सोच के आए थे FIR दर्ज होगी, आज ही होगी। मैं देखता हूँ कि कौन FIR दर्ज नहीं करता है, चाहे मुझे कितने भी दिन यहाँ पर बैठना पड़ जाए। तो इस तरीके से वो अट्रैक्टिव मूड में लग रहे थे और मुझे लगता है कि सरकार को ये अंदाज़ा हो चुका था कि राहुल गांधी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं
और राहुल गांधी की जो ये स्टेटमेंट बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आ रहे थे, तो राहुल गांधी की इन स्टेटमेंट से सरकार, मैं कहता हूँ कि डर गई होगी, जिसकी वजह से 6-6.5 घंटे के बाद FIR शाम 6:45 बजे लिखी गई और इस सत्य की जीत हुई और राहुल गांधी फिर वहाँ से निकले। राहुल गांधी के निकलने के बाद पुलिस ने कहा जाता है कि थोड़ी सी लाठीचार्ज भी की, जो कांग्रेस के वहाँ पर कार्यकर्ता थे और प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर जीत कर ही निकले। और राहुल गांधी की इस तरीके से जो जीत हुई है, उसके बाद साहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें विश्वास रखना है, जब तक हमारे देश में राहुल गांधी जैसे जननायक हैं, हमें हमारे मुद्दों पर खड़ा रहना पड़ेगा और हमारे मुद्दों पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा और राहुल गांधी जैसे LOP पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो साहिल की इस FIR में धारा 118 और 125 के तहत ये FIR दर्ज की है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये FIR दर्ज किस पे की है, क्या अमित शाह पे की गई है या सरकार पर की गई है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये FIR जो है अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज करवाई है। और ये अज्ञात लोग कौन हैं, इसकी जांच तो जो है FIR होने के बाद जब कमेटी बनाई जाएगी और इस पूरे मामले की जब जांच होगी, तो इसमें पता चलेगा कि कौन लोग थे जो वो पैलेट गन चलाकर वहाँ से चले गए। क्या पुलिस वाले थे, क्या कोई असामाजिक तत्व थे? क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार यही बोल रहे थे कि कम से कम जांच तो कीजिए। आप बोल रहे हो कि हमने पैलेट गन नहीं चलाई, तो किसी ने तो चलाई होगी। यह शरीर में ये पैलेट गन साहिल ने अपने आप ही चला ली, तो जांच तो हो ना, FIR दर्ज होगी तभी तो जांच होगी ना। तो राहुल गांधी पूरी तरीके से अपने लॉजिक के साथ, अपने तर्कों के साथ जो है पुलिस को और सरकार को चकमा दे रहे थे। और फाइनली सरकार शाम 6:45 बजे झुकी और FIR दर्ज हुई और 2 मामलों में दर्ज हुई है। ये धारा BNS की धारा जो है 118 और 125 के तहत। इसमें यही है कि कोई जानलेवा हमला किसी ऐसे हथियार से करता है तो उस पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये धाराएं इस प्रकार से हैं। तो FIR तो दर्ज हो चुकी थी और राहुल गांधी वहाँ से अपनी, हम कह सकते हैं, एक छोटी सी जीत हासिल करके चले गए थे। और जिस प्रकार से साहिल ने कहा कि FIR तो एक पहला कदम है, जब जांच होगी, पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद जो दोषी होंगे, जो सामने आएंगे, असल जीत वो होगी। और लगातार जो है राहुल गांधी टच में थे। राहुल गांधी का उन्होंने धन्यवाद भी किया और इस तरीके से राहुल गांधी ने साहिल की FIR दर्ज करवा कर वहाँ पर पुलिस वालों को और सरकार को झुका कर वहाँ से निकले और ये पूरा मामला जो है वहीं पर ख़त्म हुआ। आज राहुल गांधी वैसे छात्रों की गूंज भी करने वाले हैं। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से लोग कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी कर रहे थे। और जब कल राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने तक यहाँ मुझे बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा, तो लोगों के जहन में आ गया था कि कल छात्रों की गूंज भी होने वाला है। और राहुल गांधी जी आज धरने पर बैठ गए हैं और वो दिल्ली में हैं और उनको पुणे, महाराष्ट्र में भी जाना है। तो किस प्रकार से ये कार्यक्रम होगा, कहीं ये कार्यक्रम टाल तो ना दिया जाए। तो राहुल गांधी जब धरने पर बैठे तो सबके जहन में ये भी चल रहा था कि कल राहुल गांधी की छात्रों की गूंज भी होने वाली है, तो क्या रहने वाला है। तो फाइनली जो है FIR दर्ज हुई और राहुल गांधी आराम से सोए होंगे। आज सुबह जो है वहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ और पुणे में अपना कार्यक्रम करेंगे। लेकिन सबसे शर्म की बात पता क्या थी? सबसे बड़ी शर्म की बात ये थी कि इस FIR को दर्ज करवाने में सबसे पहले तो LOP की ज़रूरत पड़ी और LOP की ज़रूरत के बाद भी FIR दर्ज करवाने में 6.5 घंटे का समय लग गया, 6.5-7 घंटे का समय लग गया। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और राहुल गांधी ये बात लगातार बोल भी रहे थे कि मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी,
पुलिस को ये एफआईआर अपने आप ही दर्ज कर देनी चाहिए थी। मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप सोच सकते हो कि एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एलओपी को आना पड़ रहा है, एलओपी को धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो आप सोच के देखिए कि किसी लड़की का रेप होता है और वो किसी गांव देहात में अगर वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उसके साथ क्या होगा। तो राहुल गांधी ने इस तरीके से, जो मोदी सरकार है और जो ऊपर बैठे हुक्मरान हैं, जो पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन आदेश देते हैं, उन पर राहुल गांधी ने हमला किया और कहा कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ 6.5-7 घंटे से क्यों बैठा हूँ। अमित शाह और ऊपर बैठे हुए लोग ये एफआईआर रोक रहे थे। राहुल गांधी ने जाते जाते अमित शाह पर भी प्रहार किया। और आप सोच सकते हैं कि एक एलओपी को 6.5-7 घंटे अगर एक एफआईआर दर्ज करवाने में लग गए तो गांव देहात में क्या होता होगा। इस हमारे हिंदुस्तान के युवा के साथ पिछले दिनों तक क्या रहा होगा। एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इसको दर दर भटकाया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे मामले को या न्याय को रोकने की कौन कोशिश कर रहा था। राहुल गांधी ने जाते जाते अमित शाह पर भी हमला बोला। तो इस पूरे मामले में पूरे दिन ये घटनाएं जो है कल घटी। राहुल गांधी फाइनली वहाँ से निकले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।